नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज से हम हिंदी साहित्य की एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं और ये श्रृंखला रहेगी हिंदी साहित्य के कालजयी रचनाकार एवं उनकी साहित्यिक कृतियाँ। हिंदी साहित्य में ऐसे रचनाकार जो किसी काल विशेष तक सीमित ना रह करके सार्वकालिक सार्वभौमिक बन गए हैं और उनकी साहित्यिक रचनाएं ना केवल हिंदी भाषा के लिए अपितु भारतीय भाषाओं में, यहाँ तक कि विश्व की भाषाओं में भी अपना विशेष स्थान बनाए हुए हैं। तो इस श्रृंखला में हम हिंदी साहित्य के उन सभी रचनाकारों को लेंगे जो कालजयी रचनाकार कहलाए, चाहे वे आज से 500 साल पूर्व हुए, 1000 वर्ष पूर्व हुए या आधुनिक काल के हैं। तो विभिन्न कालक्रमों में हिंदी साहित्य का इतिहास जो आदि काल से प्रारंभ हो करके भक्ति काल, रीति काल और फिर आधुनिक काल में, तो इन विभिन्न कालक्रम में जो कालजयी रचनाकार हुए हैं उनका परिचय, उनकी साहित्यिक रचनाओं का परिचय, उनकी विशेषताएं, उनकी प्रवृत्तियां, उनका महत्व, वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता, वर्तमान संदर्भ में उसको जोड़ते हुए हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो इस श्रृंखला के अंतर्गत सर्वप्रथम आज हम बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी की, जो केवल हिंदी साहित्य के ही नहीं, भारतीय साहित्य के ही नहीं, विश्व साहित्य में अप्रतिम रहे, जिनकी रचनाएं उत्कृष्ट कोटि की रही और तुलसीदास विश्व कवि के रूप में जाने गए। भारतीय समाज एवं संस्कृति के वे सजग प्रहरी के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। भारतीय समाज की वह समस्याएं जो मध्यकाल में थी, जो आज है, उन सभी समस्याओं का समाधान, सभी प्रश्नों का समाधान हम उनकी रचनाओं में देख सकते हैं। और हमारी जो शाश्वत संस्कृति है, जो शाश्वत जीवन मूल्य हैं, उन मूल्यों की वे सजग प्रहरी जान पड़ते हैं। लोकमानस के कवि रहे, लोक से जुड़े हुए, लोक संपृक्ति उनका मुख्य उद्देश्य रहा। उच्च आदर्शों और मानवीय मूल्यों के प्रति सदैव समर्पित रहने वाले रचनाकार रहे। तो गोस्वामी तुलसीदास ने राम को, श्री राम के जीवन को, उनके आचरण को आदर्श रूप में ग्रहण करते हुए समाज को एक नया दिशा बोध दिया, समाज के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत किया, एक मर्यादा की स्थापना की। शील, शक्ति और सौंदर्य के प्रतीक के रूप में राम के आदर्श चरित्र को प्रस्तुत करते हुए निराशा, हताशा से युक्त उदासीन समाज को एक ज्योति पुंज प्रदान किया। एक आलोक स्तंभ के रूप में, एक ज्योति पुंज के रूप में, एक आशा की किरण लेकर के तुलसीदास आते हैं और उस मध्यकालीन समाज को, जो निराशा के अंधकार में पूरी तरह से ग्रस्त हो चुका था, उसमें विलीन हो चुका था, तो उस समाज को एक ज्योति पुंज प्रदान करते हैं, एक ज्ञान का प्रकाश देते हैं, एक आशा की किरण दिखाते हैं। और आदर्श राज्य कैसा हो, आदर्श राजा कैसा हो, आदर्श संबंध कैसे होने चाहिए, उनका एक उत्कृष्ट उदाहरण श्री राम के चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से उच्च आदर्शों को और मानवीय मूल्यों को लेकर के वे अपनी साहित्यिक रचनाओं की रचना करते हैं। और वे रचनाएं केवल उस काल के लिए ही नहीं, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इसलिए उनकी मुख्य रचना रामचरितमानस कालजयी रचना मानी जाती है और तुलसीदास कालजयी रचनाकार माने जाते हैं। मित्रों, जो हमारे प्राचीन कवि रहे, चाहे वे आदिकाल के कवि रहे या मध्यकाल के कवि रहे, वे अपने विषय में कुछ भी नहीं बताते थे। उनकी रचनाओं में उनके विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है, उनका जीवन परिचय के विषय में,
उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उनका व्यक्तित्व कैसा रहा, ये सब हम उनकी रचनाओं के माध्यम से या उनके माध्यम से नहीं जान पाते हैं। उनके समकालीन जो रचनाकार रहे या उनके शिष्य रहे या इतिहास ग्रंथकारों ने, बाद में आलोचकों ने शोध किए और शोध के आधार पर उनके जीवन के विषय में अनुमान लगाए। गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ भी यही हुआ। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ पर जन्म हुआ, उनके माता पिता के विषय में, उनके गृहस्थ जीवन के विषय में निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते, परंतु कुछ ऐसे आधार स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर प्रकाश डाल सकते हैं। आधार स्रोत के रूप में हमारे सामने एक तो आता है बेनी माधव दास प्रणीत मूल गोसाई चरित, दूसरी रचना आती है महात्मा रघुवर दास रचित तुलसी चरित, नाभा दास रचित भक्तमाल जिसकी प्रिया दास की टीका लिखी हुई है, और इतिहास ग्रंथ जो उस समय लिखे गए शिव सिंह सेंगर द्वारा, मिश्र बंधुओं द्वारा, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने जो शोध करके उन्होंने निष्कर्ष निकाले। और एक और आधार स्रोत हमारे सामने बनता है अंतः साक्ष्य के रूप में। तुलसीदास की रचनाओं में प्रसंगवश जब वे अपने विषय में कुछ कह जाते हैं तो वे पंक्तियां भी हमारे लिए आधार स्रोत का कार्य करती हैं। तो इन सब आधार स्रोतों के आधार पर हम तुलसीदास जी के जीवन के विषय में बात करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं उनके जन्म को लेकर के कि उनका जन्म कब हुआ था। इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान संवत 1554 अर्थात 1497 ईस्वी सन को उनका जन्म मानते हैं, और जो विद्वान इस 1497 ईस्वी सन को उनका जन्म मानते हैं वे हैं बेनी माधव दास, रघुवर दास, नाभा दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ला आदि। और शिव सिंह सेंगर जिन्होंने शिव सिंह सरोज की रचना की, वे विक्रमी संवत 1583 को इनका जन्म मानते हैं। और जॉर्ज ग्रियर्सन, रामगोपाल द्विवेदी, घट रामायण के रचयिता तुलसी साहब, ये इनका जन्म 1589 ईस्वी सन 1532 को इनका जन्म मानते हैं। अधिकांश विद्वानों द्वारा आज 1599 विक्रमी संवत या 1532 ईस्वी सन को उनका जन्म स्वीकार किया जा रहा है, परंतु निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते। इसी तरह से उनके जन्म स्थान को लेकर के भी विद्वानों में दो मत हैं। अधिकांश विद्वान तो राजापुर जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है उसे उनका जन्म स्थान मानते हैं। मूल गोसाई चरित, तुलसी चरित, शिव सिंह सरोज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्री राम गुलाम द्विवेदी, ये सब इनका जन्म स्थान राजापुर मानते हैं। प्रारंभ में यही माना गया। फिर एक पंक्ति विनय पत्रिका में मिली, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत। इस सूकर खेत को देख करते हुए लाला सीताराम जी ने सबसे पहले ये प्रश्न उठाया कि तुलसीदास का जन्म राजापुर में न होकर के सोरो गांव में हुआ जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतर्गत आता है। और फिर लाला सीताराम जी के समर्थन में कई अन्य विद्वान भी आ गए, जैसे गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, दीनदयाल गुप्ता आदि। तो ये सोरो को उनका जन्म स्थान मानते हैं, पर अधिकांश विद्वान राजापुर को ही उनका जन्म स्थान मानते हैं। और माता पिता की बात की जाए तो इनके पिता आत्माराम दुबे थे और माता का नाम हुलसी देवी था। ये अंता साक्ष्य से भी पता चलता है। तुलसीदास के मित्र रहे अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम जी के साथ उनके निरंतर संवाद होता रहता था। ये दोहे लिखकर भेजते थे, रहीम भी अपने दोहे लिखकर भेजते थे। तो रहीम ने
उनकी माता के विषय में लिखा, सुरतिये नरतिये नागतिये सब चाहती अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। तो यहाँ हुलसी उनकी माता का नाम रहीम ने अपने एक दोहे में चित्रित किया कि तुलसी पुत्र को लेकर के गोद में लिए हुए हुलसी फिरते थे। इनका जन्म नाम राम बोला था। जैसे बचपन में ऐसे ही प्रेम से नाम रख दिया जाता है, तो जनश्रुतियाँ तुलसीदास को लेकर काफ़ी प्रचलित है, किंवदंतियाँ बहुत प्रचलित हैं और उन किंवदंतियों की प्रामाणिकता संदिग्ध होती है। कुछ आस्थावश, कुछ विश्वास को लेकर के ऐसी जनश्रुतियाँ बन जाती हैं। पर उनका जन्म नाम राम बोला था और फिर आगे चल करके उनका नाम तुलसी राम रखा गया और फिर तुलसी राम से तुलसीदास बने। स्वयं उनकी रचना में ही तुलसीदास स्वयं बोलते हैं, उनका नाम राम बोला कि राम को गुलाम नाम, राम बोला राख्यो राम। अब जो बेनी माधव प्रसाद जी की रचना मिलती है, मूल गोसाई चरित मिलता है, तुलसी चरित मिलता है, उनमें और जनश्रुतियों में अधिकांशतः ये मान्यता प्रसिद्ध है कि तुलसीदास का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, एक अशुभ नक्षत्र में हुआ था, जिनके कारण उनके माता पिता ने उनका त्याग कर दिया था और एक मुनिया नाम की दासी ने इनका पालन पोषण किया और ये 5 वर्ष के थे तो उस दासी की भी मृत्यु हो गई, तो ये अनाथ हो गए। और फिर नरहरि दास ने इन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया और नरहरि दास ही इनके गुरु के रूप में स्वीकार किए जाते हैं और इन्होंने ही प्रारंभ में तुलसीदास के मन में राम कथा के प्रति प्रेम भाव जागृत किया। वे उनके राम की कथा सुनाया करते थे। प्रारंभिक शिक्षा नरहरि दास से ही उन्हें प्राप्त हुई। फिर वे काशी चले जाते हैं, जहाँ शेष सनातन जी के सानिध्य में आते हैं और उनके सानिध्य में वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि विभिन्न विषयों का, ज्योतिष आदि विषयों का अध्ययन करते हैं और फिर अयोध्या में रहते हुए, चित्रकूट में रहते हुए निरंतर अध्ययन का कार्य करते हैं। जहाँ तक हम इनके बाल्यकाल की बात करें, इनका बाल्य अवस्था कैसे व्यतीत हुई, उसके विषय में विभिन्न रचनाकारों ने, आलोचकों ने भी प्रकाश डाला है और स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना विनय पत्रिका और कवितावली में भी अंत साक्ष्य प्राप्त होते हैं। विनय पत्रिका उनकी प्रौढ़तम रचना है, उनके वृद्धावस्था के समय की रचना है और इस रचना में वह अपने विषय में, अपने बाल्यकाल के विषय में, अपनी वृद्धावस्था के बारे में लिखते हैं। तो वहाँ से हमें कुछ इस तरह के उदाहरण प्राप्त होते हैं कि उनका बाल्यकाल कैसा व्यतीत हुआ। जननी जनक तज्यो जन्मी, कारण बिनु विधिहु सृजयो आवडे, कि माता पिता ने जन्म लेते ही छोड़ दिया था, त्याग कर दिया था। एक अन्य स्थान पर भी वो कहते हैं, तजु जन्यो कुटिल कीट ज्यो, तज्यो मातु पिता। कवितावली में भी इसी तरह से पहले तो उन्होंने ये कहा कि माता पिता ने जन्म से ही छोड़ दिया, क्योंकि अशुभ नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण एक अशुभ की चिंता करते हुए पिता ने परित्याग कर दिया था और दासी ने पालन पोषण किया तो उसकी भी मृत्यु हो गई और फिर उन्हें अनाथ की तरह दर दर भटकना पड़ा। खाने को भी उपलब्ध नहीं था, 4 चने के दानों के लिए भी उन्हें द्वार द्वार भटकना पड़ता था और ये बात वे कवितावली में स्पष्ट करते हैं। कवितावली में वे कहते हैं, बारे ते ललात बिल लात द्वार द्वार दीन, जानत हूँ चारी फल चारी ही चनक को, कि थोड़े से चने के दानों को पाने के लिए भी दीनहीन हो करके द्वार द्वार भटकना पड़ता था। तो ये इनका बाल्यकाल था। इसी तरह से विनय पत्रिका में वे कहते हैं, बाल दशा जेते दुख पाए, अति असीम नहीं जाई गनाए, कि बाल्यावस्था में इतने दुख प्राप्त किए, असीम दुख प्राप्त किए कि उनकी गणना भी नहीं की जा सकती, कि उनको गिनकर क्या बताया जाए। कहाँ ना कियो, कहाँ ना गयो, शीस काही ना नायो, कि क्या क्या नहीं किया, किस किस के द्वार पर नहीं पहुंचा,
किसके आगे सिर नहीं झुकाया। हाहाकार जनता कही, द्वार द्वार बार बार परे, न छार मुबायो, असन बसन बिनु बावरो, जहां तहां उठी धायो। खाने को भी नहीं था, पहनने को वस्त्र नहीं थे, और द्वार द्वार भिक्षा मांग रहे थे। तो इस तरह से इनका बाल्यकाल बड़ी दीनहीन अवस्था में, दैन्य अवस्था में व्यतीत हुआ। जनश्रुतियों में आता है, परंतु इनके अंतःसाक्ष्य, इनकी रचनाओं में से भी ये बात स्पष्ट उभर करके आती है। और शेष सनातन जी से जब इन्होंने वेद वेदांगों की शिक्षा प्राप्त की, दर्शन की, इतिहास की शिक्षा प्राप्त की, और शील आचरण से युक्त थे, तो इनके विद्वत्ता को देखते हुए, इनके शील आचरण को देखते हुए पंडित दीनबंधु पाठक ने अपनी पुत्री रत्नावली से इनका विवाह कर दिया। मूल गोसाई चरित में भी ये बात आती है, ये कथा आती है, और जनश्रुति में भी यही प्रचलित है कि वे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, और उसके मायके चले जाने पर ये उसके वियोग में रह नहीं पाए और मिलने के लिए उनके मायके, अपने ससुराल चले गए। और रत्नावली इनको देखते ही इन्हें धिक्कारती है, अपमानित करती है। बड़ा प्रसिद्ध वो पंक्तियां हैं, लाज न आवत आपको, दौरे आए हूं साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहूं मैं नाथ, अस्थि चर्ममय देह मम, तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम सो, होती ना भव भय बीती। तो इस तरह से प्रभु के प्रति जो एक अनुरक्ति का भाव है, वे अपनी पत्नी के तिरस्कार से प्रारंभ होता है। यहाँ से उनके विरक्त जीवन प्रारंभ होता है, और वे गृहस्थ जीवन का त्याग करके तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। उनका पूरा जीवन भ्रमण में, सत्संग में, भजन कीर्तन में, राम कथा के विवेचन में ही व्यतीत हुआ। राम इनके आराध्य थे, उनके आदर्श को, उनके चरित्र को इन्होंने अपने जीवन में पूरी तरह उतारा हुआ था, और समाज को भी प्रबोधित करने का एक दृढ़ संकल्प लिए हुए थे। तो इसके लिए वे भ्रमण करते रहे, एक स्थान पर टिक कर नहीं बैठे। बद्रिकाश्रम गए, ब्रज गए, रामेश्वर गए, जगन्नाथपुरी गए, मिथिला आदि स्थानों पर गए, और फिर अंत में प्रयाग, अयोध्या, चित्रकूट यहाँ ठहरे, यहाँ लंबे समय तक रहे। चित्रकूट में रह करके ही इन्होंने रामचरितमानस जैसे महान काव्य की रचना की, और इनका अंतिम अवस्था काशी में व्यतीत हुई। काशी में आकर के इन्होंने अपने प्राण त्याग किए संवत 1680 में। और इनके विषय में ये पंक्तियां भी मिलती हैं, संवत 1680 असी गंग के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजे शरीर। तो 1680 में काशी में असी घाट के किनारे, वहां पर इन्होंने अपने शरीर त्याग किया। तो इस तरह से तुलसीदास का जीवन चाहे प्रारंभ में कितना ही कष्टमय बीता, कितना ही संघर्षों में बीता, परंतु उनके भीतर जो एक जन्मजात प्रतिभा थी और उनके जो संस्कार थे, जिनके कारण वह प्रतिभा उनकी रचनाओं के रूप में सामने आई। नरहरिदास जी से, शेष सनातन जी से ज्ञान को प्राप्त करके, उनसे अध्ययन प्राप्त करके, और फिर इन्होंने स्वयं निगमों का, आगमों का अध्ययन किया, वेद वेदांगों का अध्ययन किया, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया, और फिर अपनी प्रतिभा से रचना करने लगे। और तुलसीदास ने जिस प्रकार से रचनाएं की, मूल आधार राम काव्य को ही बना, राम के चरित्र को ही बनाया। और मध्यकाल में जबकि समाज में अनेक विकृतियां आ चुकी थी, राजनीतिक दृष्टि से भी, जैसा मुगलों के शासन में समाज पीड़ित प्रताड़ित हो रहा था, तो ऐसे समय में समाज के सामने एक संबल लेकर के, एक आधार लेकर के, एक आशा की किरण लेकर के तुलसीदास प्रस्तुत होते हैं। और राम
को मुख्य आधार बनाते हैं और सभी रचनाएं, चाहे हम दोहावली की बात करें, गीतावली की बात करें, विनय पत्रिका, सभी रचनाओं के केंद्र में राम कथा ही रही है। और वर्ण्य विषय की दृष्टि से, शैली की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से उनकी सभी रचनाएं उत्कृष्ट कोटि की हैं। और उनकी रचनाओं की कलात्मक सौंदर्य को देखते हुए हरिऔध ने भी कहा, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। क्या अभिप्राय है कि कविता करके तुलसी की शोभा नहीं बढ़ी, लसे मतलब सुशोभित हुए, तुलसी सुशोभित नहीं हुए, अपितु कविता की शोभा बढ़ गई तुलसी की कला को प्राप्त करके। तुलसी की कलात्मकता से कविता का सौंदर्य बढ़ा। और इस तरह से जैसे हरिऔध जी ने इनकी कविता की प्रशंसा की, और तुलसीदास अपने समय में ही अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुके थे, जबकि उस समय कोई प्रकाशन की सुविधा नहीं थी, मौखिक रूप में ही चलता था। परंतु उनके द्वारा जिस तरह से राम कथा का विवेचन किया गया, जिस तरह से समाज को प्रबोधित किया गया, उससे तुलसी की प्रसिद्धि तत्कालीन समाज में हो चुकी थी, साहित्य जगत में उनकी प्रसिद्धि हो चुकी थी। परवर्ती काल में रीतिकालीन कवि भिखारी दास ने भी उनकी प्रसिद्धि को देखते हुए, उनकी कलात्मक सौंदर्य को देखते हुए कहा, तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार, कि ये तो सभी कवियों के सरदार हैं, सभी कवियों में उत्कृष्ट कोटि के हैं। तो इस तरह से अब हम मित्रों बात करते हैं उनकी रचनाओं को लेकर के, कि तुलसीदास ने कितनी रचनाएं लिखी, कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं। तो प्रामाणिक रचनाएं तो 12 ही मानी जाती हैं, और ये प्रामाणिक 12 रचनाएं गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित भी हुई हैं। परंतु इतिहासकारों ने, आलोचकों ने इसके अतिरिक्त अन्य रचनाएं भी स्वीकार की, जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनकी 16 रचनाएं स्वीकार की। मिश्र बंधु हुए जिन्होंने हिंदी नवरत्न की रचना की, और इन्होंने इनकी 25 रचनाएं मानी। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज, जो उनका इतिहास ग्रंथ है, उसमें 18 रचनाओं की बात करते हैं। परंतु ये 18 रचनाएं आज उपलब्ध नहीं हैं। कुछ तो रचनाएं ऐसी हैं जो मूल, जैसे हनुमान बाहुक अलग ना होकर के कवितावली का ही एक अंश बन गया, या कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनके 2-2 नाम मिलते हैं, कुछ अनुपलब्ध हैं। नागरी प्रचारिणी सभा ने इनकी 35 रचनाओं की सूची जारी की, परंतु वे रचनाएं प्रामाणिकता की दृष्टि से संदिग्ध हैं। तो मूल प्रामाणिक रचनाएं 12 ही हैं। और तुलसीदास जी ने स्वयं संस्कृत के विद्वान थे, क्योंकि वेदों का, शास्त्रों का, औपनिषदिक साहित्य का गहन अध्ययन किया हुआ था। हम उनकी जब रामचरितमानस प्रसिद्ध रचना देखते हैं, तो प्रत्येक कांड के प्रारंभ में संस्कृत में श्लोक मिलते हैं, संस्कृत के पद्य हैं प्रारंभ में, जिससे ज्ञात होता है कि वो संस्कृत के ज्ञाता थे, प्रकांड विद्वान थे। परंतु उन्होंने अपनी रचनाएं संस्कृत में नहीं लिखी, भाषा में रचना करते हैं, लोक भाषा में रचना करते हैं। उनका उद्देश्य लोकमानस में चेतना जागृत करना था, एक विशृंखलित समाज को एक आदर्श प्रस्तुत करना था। और ये लोक मंगल का कार्य, लोकहित का कार्य संस्कृत भाषा के माध्यम से नहीं हो सकता था। इनकी अपनी भाषा अवधी रही, अयोध्या में अधिकांशता रहे, चित्रकूट आदि में रहे, तो अवधी इनकी मातृभाषा थी, तो अवधी पर इनका पूर्ण अधिकार था, तो इन्होंने अवधी भाषा में रचनाएं की। और उस समय साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा प्रचलित थी। तो सूरदास जो इनसे पूर्ववर्ती हैं, उन्होंने कृष्ण काव्य ब्रज भाषा में लिखा, अधिकांश कवि ब्रज भाषा में साहित्य रचना कर रहे थे।
तो तुलसीदास ने ब्रज भाषा में भी साहित्य रचना की, तो ब्रज भाषा पर भी इनका उतना ही अधिकार था जितना अवधी भाषा में। तो दोनों भाषाओं में साहित्यिक कृतियों की रचना की। जो इनकी अवधी भाषा में रचित रचनाएं हैं वे है रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहछु, बरवै रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली। ये रचनाएं इन्होंने अवधी भाषा में लिखी। और इसी तरह से ब्रज भाषा में वैराग्य संदीपनी, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली, कृष्ण गीतावली, इन रचनाओं को किया। हम देखते हैं कि तुलसीदास चाहे अवधी भाषा में लिख रहे हैं या ब्रज भाषा में लिख रहे हैं, दोनों में ही उनकी भाषा में एक साहित्यिक रूप दिखाई देता है। संस्कृत निष्ठ भाषा रही है, भाषा में एक मर्यादा दिखाई देती है। चाहे वे श्रृंगार रस का वर्णन कर रहे हैं, हास्य रस तो इनकी रचनाओं में है ही नहीं, क्योंकि मर्यादा के कवि रहे हैं। वे मानस को ले ले या उनकी छोटी सी रचना गीतावली को ले ले या रामाज्ञा प्रश्न को, बरवै रामायण आदि को, किसी भी रचना को ले ले, वे अब भाषा के स्तर पर एक परिष्कृति को बनाए रखते हैं। तो अब हम मित्रों उनकी रचनाओं में से पहले बात करेंगे जो अवधी भाषा में रचित रचनाएं हैं। उन रचनाओं का क्या विषय है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रवृत्तियां हैं, और समाज को किस तरह से इन रचनाओं ने प्रभावित किया। और फिर हम ब्रज भाषा में जो उनकी रचनाएं हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो आज की चर्चा, अभी इस व्याख्यान को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और उनकी साहित्यिक रचनाओं पर बात करेंगे। धन्यवाद।